इंडियन एसोसिएशन ऑफ गायनोकोलॉजिकल एंडोस्कोपिस्ट और आगरा ऑप्स एंड गायनी सोसाइटी कार्यशाला हुई संपन्न। इस कार्यशाला का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। देश विदेश से आए नामी ग्रामी डॉक्टर्स ने दिया अपना व्याख्यान। डॉक्टर्स ने बताया कि 40% महिलाओं को यूरिन लीक की समस्या है। कार्यशाला में अनुभवी डॉक्टर्स ने 30 सर्जरी का लाइव प्रसारण कर किया मार्गदर्शन। कार्यशाला के पहले दिन बच्चेदानी से जुड़ी समस्याओं के दूरबीन विधि से ऑपरेशन किए गए। कार्यशाला में बार बार गर्भपात, यूरिन लीक जैसी बच्चेदानी से संबंधित समस्याओं के 30 ऑपरेशन कर डॉक्टर अमित टंडन सहित अमेरिका, इटली, ब्राजील के विशेषज्ञों ने नए डॉक्टर्स को किया प्रशिक्षित। डॉक्टर कमलेश टंडन हॉस्पिटल सहित 4 ऑपरेशन थिएटर से दूरबीन विधि द्वारा 30 ऑपरेशन किए गए, जिनका 2 दिवसीय लाइव सर्जरी एवं हिस्ट्रोस्कोपी वर्कशॉप तथा एंडो मास्टर क्लास में कार्यशाला स्थल ताज होटल एंड कन्वेंशन सेंटर में लाइव टेलीकास्ट किया। गुड़गांव की डॉक्टर रागिनी अग्रवाल, इंडियन मीनोपॉज सोसाइटी की सचिव, ने बताया कि अधिक उम्र में इस समस्या में ऑपरेशन भी कारगर नहीं, परंतु अब प्लेटलेट्स इंजेक्ट करके लेजर व इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेयर जैसे नॉन सर्जिकल तरीके से इसे ठीक किया जा सकता है। परंतु महिलाएं आज भी ऐसे विषयों पर खुलकर चर्चा नहीं करना चाहती। नियमित व्यायाम करते रहने से इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। हम यहाँ पे, मेरी वाइफ डॉक्टर विशाली टंडन भी गायनोकोलॉजिस्ट हैं। हमने आगरा में 2 दिवसीय गायनिक एंडोस्कोपिक सर्जरी की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी। इसमें पहले दिन लाइव ऑपरेटिव वर्कशॉप थी और सेकंड डे साइंटिफिक सेशन है, जिसमें कंट्री के ऑल ओवर डॉक्टर्स आके अपने लेक्चर्स, अपनी टॉक्स देते हैं। फर्स्ट डे करीब 17 से 18 डॉक्टर्स ने ऑपरेट किया मेरे हॉस्पिटल से और हमने करीब 25 सर्जरीज़ को रिले किया मेरे हॉस्पिटल से ताज कन्वेंशन सेंटर में। सारी ही जटिल सर्जरी थी। कुछ अभी तक ये माना जाता था कि जटिल सर्जरी दूरबीन विधि से आसानी से नहीं हो सकती, पर जो जटिल सर्जरी पेट से भी नहीं हो पाती थी वो हम लोग ने आज दूरबीन विधि से करके दिखाई। और सब तरीके की बच्चेदानी की समस्याएं, जिससे बच्चेदानी नहीं बन पाती, बच्चेदानी की बड़ी बड़ी रसौलियाँ, कैंसर, एंडोमेट्रियोसिस करके एक बीमारी होती है, उसका इलाज और काफ़ी तरीके की जो बीमारियां हैं उनके आज ऑपरेशन कल दिन भी। और डेलीगेट्स करीब 300 डेलीगेट्स आए उसको अटेंड करने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कल का भी प्रोग्राम ऐसे ही जाएगा। आज हमारे हॉस्पिटल में जटिल लैप्रोस्कोपिक गायनिक लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज की गई और कल के दिन हमारे हॉस्पिटल से लाइव रिले बेसिक आईवीएफ सर्जरीज का ओवम पिकअप और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र तक किया जाएगा। और जो महिलाओं में कॉस्मेटिक गायनोकोलॉजी, जो कि एक बहुत अपकमिंग ब्रांच है, उसके बारे में भी डॉक्टर्स को कुछ लेक्चर्स दिए जाएंगे। स्पेशली जो स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, मतलब खांसने, छींकने, ज़ोर से हंसने में जो लेडीज़ में थोड़ा सा यूरिन लीक हो जाता है, उसका बिना सर्जरी किए हुए किस तरीके का इलाज संभव है, उसके बारे में भी डॉक्टर्स को और ट्रेन किया जाएगा, जिससे मरीजों का काफ़ी भला हो। और ये जो आज कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये दूरबीन विधि के से जटिल ऑपरेशंस को करने की हो रही है कि ज़्यादा चीराफाड़ी नहीं करनी पड़े, जिससे मरीज़ की रिकवरी जल्दी हो जाती है। और आज इस तरह के कई सारे ऑपरेशंस देखे गए हैं जो पहले की पेट खोल के ही किए जाते थे, पर अब धीरे धीरे दूरबीन विधि द्वारा किए जा रहे हैं। और कल की कॉन्फ्रेंस में हम लोगों को कुछ चीज़ें नई देखने को मिलेंगी, कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी और इनफर्टिलिटी, जो बच्चा ना हो रहा है, जैसे महिलाओं में यूरिन निकलता है, जैसे महिलाओं में कभी योनि लूज़ हो जाती है, उस तरह की चीज़ों को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, कल हम वो देखेंगे। और आज हमने कई तरह के कई सारे ऑपरेशंस आगरा से, मुजफ्फरनगर और कुछ बाहर से भी, आउट ऑफ इंडिया भी रिले हुए हैं, तो उससे हम लोगों को बहुत लाभ हुआ है। एसएन मेडिकल कॉलेज के गैस्ट्रो सर्जरी के हेड डॉक्टर हिमांशु यादव ने 20 डॉक्टरों को दूरबीन विधि से स्टेपर द्वारा आंत को काटकर जोड़ने का प्रशिक्षण दिया। बताया कि आमतौर पर गायनी वाले ऑपरेशन में कई बार ये समस्या यूट्रस और उसके आसपास वाले अंगों पर पाई जाती है। ऐसे में उनको छुड़ाने में आंतों में छेद होने की संभावना रहती है। पहले इनको काटकर आंतों को जोड़ना ओपन टेक्निक द्वारा किया जाता था। नई तकनीकी आने से दूरबीन विधि से ही संपन्न हो जाता है। 5% महिलाओं में ये समस्या पाई जाती है। कार्यशाला के मुख्य अतिथि डॉक्टर हर्षवर्धन ने सफल शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश के भविष्य का स्वास्थ्य गायनोकोलॉजिस्ट के हाथ में है।
आप वो लोग हैं जब एक माँ देश के भविष्य को जन्म देने से पहले आपके संपर्क में रहती है। एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ देश के निर्माण में डॉक्टर्स का बहुत बड़ा योगदान है। अपने जो ये कोलीग्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर जो यहाँ जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, इनको बहुत बहुत हम बधाई देंगे। देखिए ये तो रेवोल्यूशन हो रहा है ना मेडिकल साइंस में। एक जमा जब हम लोग पढ़ते थे ओपन सर्जरी होती थी, सारा कुछ खोल के, अब सारी चीज़ें जो है एक प्रकार से दूरबीन के माध्यम से बड़ी बड़ी सर्जरीज हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्होंने इसके अंदर विद्या के अंदर अपना एक महारत हासिल की है, वो उसको विद्या को ट्रेनिंग को अपनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं और अपने यंगर कुलीग्स को, और यंगर कुलीग्स में भी इतना उत्साह है कि वो अपने जो अनुभवी लोग हैं उनसे सीखने के लिए उनके अंदर एक पैशन है। ये अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई इस वर्कशॉप में आके। और मैंने गायनेकोलॉजिस्ट से ये अपील की है कि भाई ये लोगों का सबसे ज़्यादा संपर्क होता है माँ से और बच्चे के साथ, और माँ का जो है बच्चे के फ्यूचर में बहुत बड़ा रोल होता है, फ्यूचर डेवलपमेंट में। और अगर हमें 2047 का प्रधानमंत्री मोदी के सपनों का भारत बनाना है, तो यही बच्चे जो अगले 25 साल के अंदर बड़े होंगे, इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। तो इनको एक अच्छा श्रेष्ठ इंसान बनाने में, अच्छा नागरिक बनाने में, इनका ईमानदारी के प्रति, कर्म के प्रति, सिंसियरिटी के प्रति, डेडिकेशन, देश के लिए, समाज के लिए, इस कमिटमेंट को इनके अंदर पैदा करने के लिए मैं समझता हूँ अगर थोड़ा थोड़ा हमारे गायनेकोलॉजिस्ट भी प्रेरित करेंगे कि अपने बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में उनको बचपन से ही ट्रेनिंग दीजिए, उनको फिटनेस का इम्पोर्टेंस बताइए, उनको डाइट का इम्पोर्टेंस बताइए, उनको एक्सरसाइज का, योगा का इम्पोर्टेंस बताइए, उनको एजिंग के प्रोसेस को कैसे जो है कंट्रोल कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, जब तक बच्चे को बचपन से नहीं बताई जाएगी, और उसको बताने के लिए मोटिवेट करने का काम गायनेकोलॉजिस्ट कर सकती हैं माँओं को। ये मैंने गायनेकोलॉजिस्ट को कहा है कि भाई अपनी पढ़ाई लिखाई एकेडमिक अपनी जगह है, लेकिन जो सोसाइटल और नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के लिए, उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा अपनी हर कॉन्फ्रेंस में ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और इनोवेशन और आइडियाज़ जो है इसकी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करें देश के हित में 2047 का विश्व गुरु भारत बनाने के लिए। अतिथियों का स्वागत आयोजन समिति के सचिव डॉक्टर अमित टंडन ने पुष्प भेंट कर किया। कार्यशाला का संचालन डॉक्टर पूनम ग्रेवाल और डॉक्टर मोहिता ने किया। इस अवसर पर आयोजन समिति की डॉक्टर सुषमा गुप्ता, डॉक्टर वैशाली टंडन, डॉक्टर अनुपम गुप्ता, डॉक्टर संजय पाटिल, डॉक्टर बी रमेश, अमेरिका के डॉक्टर गैरी मार्कस, ब्राजील के डॉक्टर रितेन रिब्रेरो, डॉक्टर पूनम यादव, डॉक्टर शिखा सिंह, डॉक्टर सरोज सिंह, डॉक्टर रिचा, डॉक्टर गार्गी गुप्ता, डॉक्टर रूपाली, डॉक्टर अंजलि, डॉक्टर शुभांजलि सेन, डॉक्टर स्मिता, डॉक्टर सविता त्यागी, डॉक्टर रेखा रानी आदि मौजूद रहे।